वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आई होप आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ देखें तो आपका ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में मेंशन है बैक एक्सरसाइज में, क्लास 11 चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन। अभी ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं बिकॉज ऑफ दिस वन। ओके, हम इसमें देखेंगे कि कैसे बच्चे गलत करके आ रहे हैं। बट पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि हमारा फ्लोरीन गैस जो है वो वाटर के साथ, और बेसिकली वाटर भी किस फॉर्म में, आइस फॉर्म में, दैट्स वाई सॉलिड, आपका रिएक्ट करके HF गैस बना रहा है और HOF गैस बना रहा है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। अभी ये फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन साइमल्टेनियसली होती है, एक साथ। अगर हम इसका कॉन्सेप्ट देखें ऑक्सीडेशन का, तो लास्ट बिल्कुल फ्रेश कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऑक्सीडेशन का मतलब है कि आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। रिडक्शन में इसे उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब हमें सबसे पहला स्टेप यही है, इस पूरे जो हमारा रिएक्शन है इसके हर एक स्पीसीज़ के ऊपर हमें फाइंड आउट करना है कि चार्ज क्या रहेगा। फ्लोरीन से स्टार्ट करते हैं। फ्लोरीन हमें पता है गैस है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है और अपने साथ ही मिलके आपका मॉलिक्यूल क्रिएट कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का रूल क्या कहता है कि ऐसा कोई भी हमारा अगर मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो अपने साथ ही अपने ही एटम के साथ मिलकर आपका मॉलिक्यूल क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे पे हमारा जो चार्ज आएगा वो न्यूट्रल आएगा, तो हमारा चार्ज ये ज़ीरो है। अगर यही फ्लोरीन एलिमेंट स्टेट में होते ही, मतलब सिर्फ फ्लोरीन लिखा होता, ठीक है, एलिमेंट स्टेट में एक एटम है, तब भी ये न्यूट्रल रहता। नेक्स्ट वाटर के ऊपर आते हैं। वाटर में हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर इन जनरल -2 चार्ज होता है, और हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ है, रूल क्या कहता है कि अगर हमारी हाइड्रोजन किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ी होगी तो उसे क्या होना पड़ेगा, उसके पास पॉजिटिव चार्ज आना पड़ेगा। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्या बन जाएगा, +1 चार्ज बन जाएगा, राइट। अब HF की तरफ चलते हैं। अगेन हमारा पता है फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, चार्ज इसमें -1 होता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, तो इस पर आप यूजुअली चार्ज -1 ही देखते हैं। वैसे ही अगर ये नेगेटिव हो गया तो फिर से हमें हाइड्रोजन को पॉजिटिव करना पड़ेगा। अब यहाँ पे गलती हो जाती है, अब ध्यान से इसे समझेंगे। देखिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा है, ओके, तो ये तो +1 हो जाएगा। बट यहाँ फ्लोरीन का एक्सेप्शन आ जाता है। हमें याद रखना है कि ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। ये हमारा कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसे आप ऑक्सीडेंट भी कह देते हैं, ठीक है। तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको मैंने ऑक्सीडेंट लिखा, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग। बट यहाँ पे एक्सेप्शन क्या कहता है कि फ्लोरीन मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव ना हो के यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगी, दैट्स वाई इस पे +1 आ जाएगा। अब +1 यहाँ पे है, तो इसे इन जनरल क्या होना पड़ेगा, -2 होना पड़ेगा। और किसी भी कंपाउंड में आप चार्ज ऐसे क्रिएट करते हैं कि हमारा ओवरऑल जो कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे। जैसे यहाँ पे हमारा वाटर है, अगर ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे -2 की है तो हाइड्रोजन मेरा +1 है। अब +1 है बट कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो +2 -2 को कैंसिल आउट कर देगा, तो ओवरऑल ये हमारा कैसा बन जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाएगा। अगर HF पे देखें तो फ्लोरीन मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन के ऊपर कितना आ जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा, तो ये +1 इस प्लस नेगेटिव को फिर से न्यूट्रल कर देगा। अब वैसे ही ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, इस वजह से फ्लोरीन के ऊपर +1 चार्ज आ रहा है, विच इज़ एन आपका ये क्या है, एक एक्सेप्शन है। इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाता है। इसे स्टार करके हम लिख लेंगे ताकि हमें याद रहे इन फ्यूचर। ओके, अब फाइंड आउट करते हैं कि हमारा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कहाँ किया और डिक्रीज कहाँ किया, फाइंड आउट करते हैं। ओके, लेट्स चेंज द कलर ऑफ द पेन। ओके, नाउ फ्लोरीन यहाँ पे 0 है, ओके 0 है, बट अब यहाँ पे जब ये जा रही है किस, -1 में जा रही है। अगर हम ध्यान से देखें, अगर ये -1 में जा रही है तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ मेरा क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो ये क्या है, रिडक्शन है।
ओके, रिडक्शन हमने कंफर्म कर ली कि ठीक है इस रिएक्शन में रिडक्शन हो रही है। अभी यही सेम फ्लोरीन 0 से आपका कहाँ जा रहा है, +1 की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। अब ध्यान से देखेंगे, ये तो हमारा कंफर्म हो गया कि एक रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों, साइमल्टेनियसली आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। बट इस रिएक्शन की एक और स्पेशलिटी है, ये रिएक्शन आपकी रिडॉक्स में भी एक और टाइप की है जिसे हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या कहता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन की एक खासियत होती है कि देखो रिडॉक्स तो है वो कंफर्म है, बट किस टाइप की रिडॉक्स है कि एक ही हमारी स्पीसीज़ है, ओके, ये सेम स्पीसीज़ दो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर रही है। कैसे, देखो इंक्रीज भी हो रहा है, सॉरी डिक्रीज भी हो रहा है और एज वेल एज इंक्रीज भी हो रहा है। तो ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक सेम स्पीसीज आपकी डिक्रीज भी करती है और इंक्रीज भी करती है, ऐसे रिएक्शन को आप डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछता था कि जस्टिफाई करो कि ये रिएक्शन आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे? सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करोगे कि इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। अगर हो रही है तो येस, बट ये रिएक्शन स्पेशल थी क्योंकि यहाँ पे ये सिंपल रिडॉक्स नहीं है बल्कि ये डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ आई हो।